पंजाब में 12 मिसल मौजूद थीं, जिसमें सुकरचकिया मिसल से संबंधित रणजीत सिंह थे और उन्होंने अन्य मिसलों पर नियंत्रण स्थापित कर पंजाब राज्य का निर्माण किया और 1799 में लाहौर पर नियंत्रण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। रणजीत सिंह ने अफगान शासक ज़मान शाह की चिनाब नदी में गिरी हुई तोपों को निकलवाकर उनके पास वापस भेज दिया, तो बदले में ज़मान शाह ने उसे राजा की उपाधि दी। 1809 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि मेंटकाफ ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की मैत्रीपूर्ण संधि की, जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे के सीमाओं की सम्मान की बात की। रणजीत सिंह ने अफगान शासक शाह शुजा को सहायता दी और बदले में उसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जेकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की और उन्हें छोटा बोनापार्ट कहा। रणजीत सिंह निरंकुश शासन में विश्वास करते थे। उन्होंने गुरुमत अर्थात प्रजातांत्रिक सिख व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः इस व्यवस्था के तहत विभिन्न सिख मिसल एक साथ बैठकर निर्णय लेती थीं और ऐसी बैठक वर्ष में एक बार होती थी। रणजीत सिंह ने सर्वाधिक ध्यान सेना का गठन पर किया और यूरोपीय पद्धति से सेना को तैयार किया। इसे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना कहा गया। रणजीत सिंह ने घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड तथा पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति वेंचुरा एवं तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी कोर्ट एवं गार्डनर को नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने अपनी सेना में विभिन्न धर्म के लोगों को शामिल किया। उनके तोपखाने का प्रधान इलाही बख्श था। रणजीत सिंह ने अपनी सेना को महाना वेतन पद्धति से युक्त किया। इनके समय आय का सर्वप्रमुख स्रोत भूराजस्व था, जो 33 से 40% की दर से लिया जाता था। इनका राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था, जैसे लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके राज्य में दरबारी गुटबंदी को बढ़ावा मिला। फलतः सिंघनवालिया एवं डोगरा गुटों के बीच संघर्ष बढ़ा। रणजीत सिंह के पश्चात खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह शासक बने। अतः इस राजनीतिक अस्थिरता एवं दरबारी गुटबंदी के कारण अंग्रेजों को पंजाब में हस्तक्षेप कर नियंत्रण करने का अवसर मिला। इसी क्रम में सिखों के साथ युद्ध हुआ। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। इसके अधिकारी मेजर ब्राडफुट ने सिखों के विरुद्ध उग्र बयान दिया। अतः सिख सेना ने क्रोधित होकर आक्रमण किया, जहां सिख सेना पराजित हुई और दिलीप सिंह के साथ अंग्रेजों ने लाहौर की संधि की, जिसके तहत लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। साथ ही अंग्रेजों ने कश्मीर राज्य को प्राप्त किया और उसे गुलाब सिंह को बेच दिया। थोड़े समय पश्चात अंग्रेजों ने दिलीप सिंह से पुनः भैरोवाल की संधि की, जिसके तहत लाहौर दरबार में एक स्थायी ब्रिटिश सेना रखी गई और महारानी जिंद कौर की संरक्षक की भूमिका समाप्त कर दी गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी था, जो विलय और विस्तार की नीति में विश्वास रखता था। इसने सिखों पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनसे यह युद्ध अवश्य लड़ा जाएगा। अंततः युद्ध में पराजित कर 1849 में पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण अवध के संदर्भ में देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।